मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ इसलिए फोटो नहीं ले पाऊंगी। तो जो भी ले सकता है ले लेना। So I can't take pictures. So everyone, happy International Yoga Day, everyone, and it's a very beautiful day, very special for every one of us. Today the topic will be little different. जो हमने last time yams के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी थोड़ा break ले लेते हैं yam के ऊपर आज के दिन, and I will talk about the origin of yoga. I have spoken about what is योग last time. एक बार मैंने किया था थोड़ा सा बात कि योगा में क्या डिफरेंस है, बाकी एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंस है, बट टुडे आई विल लाइक टू टॉक अबाउट द how it started, yoga origin कैसा हुआ, and who was the father of yoga and the father of Yoga Sutras also. So both are different, and I will like to tell you about it. So please listen to it. This is really very interesting what I'm going to tell you. So we call that Shiva is the first yogi or Adi yogi. हम शिवा को मानते हैं, सबको पता है. But what he did, Shiva, he did yoga only for himself, and people like him he used to do. But then he transferred that knowledge to 7 rishis. जैसे गुरु शिष्य परंपरा में रहते थे पहले कि आप by word, by mouth, by verbal this thing you transfer the knowledge to other people who are capable of taking that knowledge. Not to everyone, सबको नहीं दिया जाता था ये knowledge, but the very few. So one amongst them, 7 ऋषि में से एक थे हिरण्यगर्भ करके. तो ये जो ऋषि थे हिरण्यगर्भ, इनके बारे में वेद में भी बताया जाता है कि हिरण्यगर्भ इज द फाउंडर ऑफ योग एंड पराविद्या, जो हाईएस्ट नॉलेज बोलते हैं पराविद्या मीन्स. Since Hiranyagarbha again imparted this knowledge to very selected few, which was the tradition then, कि नहीं देना, it was like they used to take the vow, they have to take the vow that this knowledge should not be imparted to any person whoever so want, but the person who's capable उसी को दिया जाएगा. So क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि who made but though Hiranyagarbha has started this yoga tradition, but महर्षि पतंजलि by his sutras, writing sutras, उसको सूत्र फॉर्म में लिख के उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए accessible किया है. So now talking about महर्षि पतंजलि, I will tell you the very interesting how he came. It is अभी तक suspense है, जो अभी तक clear नहीं है. हमारी कोई भी उपनिषद, वेद या हिस्ट्री, इसमें कहीं भी ठीक से किसी को पता नहीं. It is just by reading some वेद के कुछ श्लोक पढ़ के लोगों ने ये तथ्य निकाला है कि इनका जन्म कैसे हुआ है. तो कहते हैं ये स्वयंभू है. He was not born through anyone. And whether he's a single person या महर्षि पतंजलि के नाम के 3-4 लोग हैं, इसमें भी एक डाउट है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ग्रामर की बुक भी लिखी है, मेडिसिन की बुक भी लिखी है, जैसे आयुर्वेद है, या फिर सर्जरी की तो सुश्रुत ने लिखी है, बट मेडिसिन की पतंजलि ने लिखी है, एंड प्लस ही हैज रिटन द सूत्रस आल्सो. सो बट द हिस्ट्री सेज कि ऑल दीज 3 पतंजलिस वर डिफरेंट. बट उन्होंने कहा है, एक बुक में ये भी लिखा हुआ है कि पतंजलि इज वन पर्सन, बट ही सेड ही wanted it to be told to everyone कि they are different because he doesn't want to take any credit. उस समय कहते थे ना कि हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, because that is not my knowledge alone, it is the combined knowledge of all the rishi munis. So he did not want to take that credit. But how was he born? It's a very interesting story. ये दंत कथाओं में जैसे कहते हैं, लिखा है, या लेजेंड सेज दैट लॉर्ड विष्णु जब अपने आदि शेष के ऊपर लेट के, काउच था उनका, उसके ऊपर आराम से लेट के शिवा का डांस देख रहे थे. लॉर्ड शिवा का, he was dancing and he was watching the dance, and dance had such a grace, beauty, majesty and such a beautiful grandeur that the dance had created vibrations in Vishnu's body. इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस लॉर्ड विष्णु के शरीर से हो रहे थे कि उनका शरीर एक बहुत भारी हो गया. जो आदिशेष के ऊपर जब आदिशेष मीन्स लॉर्ड ऑफ नाग देवता, ही इज नोन एज नाग देवता, तो उनके ऊपर जो सोए थे विष्णु जी, वो इतने भारी हो गए कि आदिशेष को ही स्टार्टेड बिकेम सफोकेटिंग, कि मैं अब इनका भार कैसे सहन करूं. और इतने सडनली कैसे, मैं अभी तक कंफर्टेबल था, सडनली हाउ आई बिकेम अनकंफर्टेबल एंड हाउ लॉर्ड विष्णु हैज बिकम सो हेवी.
So then he asked, then he realized that because he's looking at Shiva's dance, and that's why those ripples are creating, and those the vibrations are creating, and that's why it happened. So then he told Lord Vishnu ki, or then suddenly jaise hi dance khatam hua, Lord Vishnu became light again, and again he was comfortable. Nag devta jo the, Adi Shesh the, wo comfortable ho gaye. So now he requested Lord Vishnu that I want to learn from Lord Shiva, जो आप और उनसे सीखना है, और उनका डांस भी मुझे देखना है, जिसको मैं अनुभव कर सकूं, तो आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। तो लॉर्ड विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम नेक्स्ट जन्म में जब भी होगे तब यू विल बी एबल टू टेक द ऑल द नॉलेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा। नाउ आदिशेष जो है वो अब सोच रहे हैं कि अब मैं किसके कौन मेरी माँ होगी और किसके पेट से मैं जन्म लूंगा, सो दैट I can go directly to Lord Shiva and take this knowledge. So then एक गोपिका करके एक माता थी जो जिनको पुत्र चाहिए था, और वो सूर्य भगवान के सामने she was praying for having a child, that she should have a child, and she was like बहुत इससे प्रे कर रही थी भगवान को देख के, आंखें बंद करके, एंड हर palms were open like this in front of sun, and palms के अंदर पानी को देखते हुए आंखें बंद करके she was praying to Lord the sun that please grant me a wish that I should have a child. And in utne mein a small serpent, a very tiny serpent, fell on her palms. And as soon as she opened her eyes, क्योंकि उसको feel हुआ something is there, she opened her eyes, and then she saw that there is a small serpent which took the form of a boy. And then that boy that requested her, please accept me as your son. She accepted it, and उसके हाथ पे पट पे पड़ा पतंजलि, because she falls, that Patanjali fell in her palms, and that's why his name was given as Patanjali. Pat and Anjali. Anjali means palms ka ye, or Pat means again heart. So this way his name was given, and he took the birth. Now this is his story. Then Patanjali started writing sutras, and then उन्होंने Lord Shiva से जो सीखा वो सीखा, but Lord Shiva has given him the knowledge of yoga also. एंड योग का जो नॉलेज था उन्होंने अपने तरह से उसको समझ के उनको उसको सूत्र फॉर्म में लिखा। अब सूत्र मीन्स क्या होता है, जैसे इट्स लाइक इट मीन्स अ थ्रेड, ईच सूत्र जो है थ्रेड जैसा, धागे जैसा रहता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस, जितने मिनिमम शब्दों के साथ लिखा जाए, मिनिमम प्लस परफेक्ट शब्दों के साथ जो भी चीज को एक्सप्लेन किया जाए उसको सूत्र कहते हैं। और अपने अनुभवों से उसको माला में जैसे हम पिरोते हैं कोई मणि को या बीड्स को, हाउ वी जस्ट कंप्लीट दैट बीड्स, दैट वे ही हैज कंप्लीटेड द सूत्रस बाय writing his experience in it, what he felt when he was doing the asanas, when he was doing the sadhana, when he was doing the meditation, whatever he was doing, he wrote his experiences, what Shiva has given him the knowledge plus his experience into those sutras. And that is why those sutras are very important, because it is telling you how to live life and how to live a balanced life and how to attain the samadhi. राजा भोज जो है वो पतंजलि के बारे में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, जो I will just read it. I bow with folded hands to Patanjali, the best of sages, who removed the impurities of the mind through yoga, the impurities of speech through grammar, and the impurities of the body through medicine. To he whose upper body has a human form, who holds a conch and a wheel, who is white and has 1,000 heads, to that Patanjali I offer obeisance. Please mute your audio. किसी का audio on है? With this, we will start our session of asanas, that is chair yoga. तो सब लोग chair पे बैठ जाए. हमारे पास time है. And before this, I start this asanas. I will like to say the prayer of Patanjali को invoke करेंगे हम आज, क्योंकि उन्होंने हमें ये आसन प्राणायाम ध्यान का ज्ञान दिया है। तो हमें एक प्रेयर रहती है जो हम पतंजलि के लिए बोलते हैं हमेशा, and I want to say this prayer on this International Day of Yoga.
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् प्रणमामि पतञ्जलिम् हरि Om. So this is the prayer I always say whenever I start my sutra sessions or my yoga session. So today also I've said this. Now we will sit in a chair. Let's see me. सबको मैं दिख रही हूँ क्या? ऐसा हेड करके पैर नहीं दिख रहे हैं. Please let me know whether I am visible properly or not. हाँ? कोई अपने को unmute करके मुझे ठीक से बता देना. Because you should be able to see my legs also, my hands also, my head also. Yes, we can see you, Archana. Your head is not properly visible. My head is not visible. अब Yes. अब थोड़े पैर नहीं. Okay. Okay. okay? Yes. पैर नहीं दिख रहे? नहीं प्रॉपरली नहीं दिख रहे. अब हेड के ऊपर तेरी जगह बच गई कैमरा. हाँ अब आएगा सारा ठीक. अब हेड कट रहा है. Yes. थोड़ी चेयर आगे कर लो फिर ठीक हो जाएगा. पीछे पीछे नहीं चेयर अभी करोगे तो हेड कटेगा. चेयर पीछे तो हाँ शायद बस परफेक्ट. ठीक है ना. सबसे पहले आसन करेंगे परिवृत्त उत्थान आसन. सो हम चेयर के थोड़ा आगे बैठेंगे. आगे खिसक के बैठेंगे. Something is not right. One second. Your connect. Okay. क्या हो रहा है? कुछ तो मेरे यहाँ गड़बड़ आ रहा है. Some disturbance is coming in my. Sorry, yaar. Okay. So चेयर को थोड़ा आगे बैठ जाएंगे. पैर पास में रख लेंगे. दोनों हाथ ओपन. And inhaling दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे in नमस्ते position. Stretch your hands as much as you can. पैरों में थोड़ा गैप रखना है तो रख सकते हैं. बिल्कुल जुड़े हुए नहीं रहने चाहिए पैर. So that you will be comfortable, but feet should be completely flat on the floor. और अब सांस छोड़ते हुए पहले लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड को ट्विस्ट होना है और जो कोहनी है अपने नीज पे रखना है और हाथ ऊपर की तरफ देखना है राइट साइड में. So this gives a good stretch to your back, your digestive system, your spleen, your lungs. All are getting massaged. Abdomen gets massaged. Stay in this for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and come up. Take your arms up. अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड हम ट्विस्ट करेंगे. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे. And again stay in this position for some time. गर्दन ऊपर की तरफ. हाथ नमस्ते की पोजीशन में. आपकी कोहनी जो है आपके थाइस पे. 1, 2,
3, 4, 5. Inhale, up, exhale, down. So this is very good for arthritis. If you have arthritis, it relaxes all the shoulder joint, your elbow joint, your wrist joint. It helps you. It is also good for digestion, improves our digestive system. Now we will be doing Utthit Parsharkonasana. अर्चना फ्रोजन शोल्डर मला दुखलं जरा फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये अच्छा है. It is good for frozen shoulder because your I did it but it was little painful. it is painful. painful. Don't do it because I don't know exactly what is your situation of frozen shoulder, so I cannot tell you. If it is painful, just don't do it. Okay? If it is painful, you hold the chair, and if you can twist like this, you do this. Don't do it this way. अगर आपका शोल्डर में पेन है तो दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, कुर्सी को पकड़ लो, and just go and twist yourself, right? Okay. Now Utthit Parsharkonasana में थोड़ा चेयर के आगे लेफ्ट साइड में आप खिसक गए हैं, जैसे राइट साइड में जगह रखी है तो जगह रखी है, और लेफ्ट साइड में हम खिसक गए हैं. And then we will extend our left leg completely, and your right knee जो है turn towards your right side. So right knee is towards your right, and left leg is completely stretched. और कुर्सी के थोड़ा आप आगे सरक जाइए तो आप ये कर सकते हो position. Now both arms straight 180 degree. Stay in this position for a second. Look to your right side. Exhale. सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है. आपके राइट फुट की तरफ हाथ लेके जाना है और उसके पास रखना है. अगर नहीं टच होता है कोई बात नहीं, जहां तक जा सकते हो जाइए. कुर्सी का पैर पकड़ लीजिए अगर नीचे तक नहीं जा पा रहे हो तो, या फिर अगर नीचे जा पा रहे हो तो हाथ नीचे टच करिए जमीन पे, और लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ रहेगा. एंड कीप लुकिंग अप. Left leg completely stretched. Feel the stretch on your left side of the waist, on your glute muscles, on your shoulders. Keep looking up. Again, it is very good for digestion, our spleen, gallbladder, liver. And it burns the fat on the waist area also. Stay for 2 seconds more. Inhale and come back. Exhale, both hands down, join legs. आप कुर्सी के दूसरी तरफ कोने में चले जाइए, right side. And then extend your right leg. Left leg को turn कर लीजिए. जो घुटना है बाहर की तरफ होना चाहिए, साधे. It should not be straight, pointing towards me. It should be pointing towards your left side. Okay. Open your arms. Right leg की position देख लीजिए, completely stretched. Look at your left side. और अब सांस छोड़ते हुए you have to bend your left. Look up. Keep looking up. हाथ अगर पकड़ नीचे रख सकते तो रखिए, otherwise you can hold the leg of the chair. Feel the pressure on your waist. It's really very good for you, burning of the fat on that area. If we do it regularly, good for digestion also. It strengthens our leg muscles, arms. Exhale करते हुए वापस आइए and relax. Take deep breaths. Okay, now we will be doing backward bend, that is sitting Bhujangasana position. अभी थोड़ा सा कुर्सी के सेंटर में बैठ जाइए और दोनों हाथों से पहले इनहेल करते हुए हाथ ऊपर की जितना ऊपर लेके जा सकते ऊपर ले जाइए. सांस छोड़ते हुए एक्सहेल. Take hands behind and hold the back of the chair. जो आपके पीछे चेयर का बैक है उसको जितना पकड़ सकते हो पकड़िए. अपने चेस्ट को बाहर की तरफ निकालिए. आपके बम्स जो है पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाइए. Look up. आंखें बंद कर लीजिए. It is very good for your thyroid.
It is very good for your lungs also. It opens your lungs completely. Good for people who are suffering from asthma. Good for your back. Lower back, especially lower back pain. ठीक होता है इससे. Keep looking up. और जितना आप पकड़ के रखोगे पीछे तो आप अपने आप को पुश करिए आगे की तरफ. चेस्ट को जितना आगे की तरफ पुश करोगे, you feel the pressure on your lower back, on the center of the back also. Exhale, come back and relax. Now we'll be doing Veerbhadra Asana. लंबी गहरी सांस ले लीजिए. अब अगेन टर्न शिफ्ट हो जाइए लेफ्ट साइड की तरफ चेयर के और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर लीजिए. राइट लेग अगेन, knee pointing towards the right side. Both arms open and keep looking at your right hand and stay in this position. Veerbhadra Asana is extremely good asana actually because it balances your whole system. वीरों का आसन कहते हैं इसको, वीरभद्र आसन. It strengthens your thigh muscles, it strengthens your knees, your arms, your shoulders. Keep looking at your right hand fingers. और बिल्कुल हाथ सीधे रहने चाहिए. हाथ ऐसे नीचे लटक रहे हैं या ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, इसलिए it should be completely at your arms में shoulder height पे रहने चाहिए. अब एक्सेल करते हुए हाथ नीचे ले आइए. पैर को फोल्ड कर लीजिए. शिफ्ट टू योर राइट साइड and now extend your right leg. Left knee को बाहर की तरफ. Right leg completely outstretched. Open your arms again. Now look at your left side. Keep looking at your left hand fingers. पूरा फोकस अपने सांसों पे रखिए. आपकी नजर अपने हाथ पे. Wherever you look, your energy flows in that direction. Stay in this for 3 seconds more. 3, 2, 1. Exhale and come back. Now fast we will do one Surya Namaskar, chair Surya Namaskar. Time हमारे पास बहुत कम है. So 5 मिनट में हम खत्म करते हैं एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार. अगेन चेयर के सेंटर में बैठ जाइए सब लोग. दिस इज द वन प्रणाम आसन. अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए. जितने पीछे की तरफ झुक सकते झुकिए. आपका सिर जो है चेयर के पीछे टच हो रहा होगा तो कर दीजिए, सो दैट यू टेक अप सपोर्ट ऑफ द चेयर. हाथ पीछे, चेस्ट आगे और सांस छोड़ते हुए हाथ आगे की तरफ झुकाइए. Touch it down, head down, come up. Now take your right leg towards your stomach. उठा लीजिए. अगर आपको पैर नहीं चेयर पे रखना है तो रख सकते हैं और ऊपर की तरफ देखना है. सांस छोड़ते हुए पैर, ओके, सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन नीचे, आपके नीज की तरफ टच करते हुए. नाक अगर आपकी नीज को टच हो जाए and then leg down. Now again you have to lift your both the legs up. दंडासन. दोनों हाथों को चेयर को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से. पैर सीधे and legs down. Now lift your both hands up. Exhale, both hands down. Inhale and up. Now left leg up. Inhale and look up. Exhale, गर्दन नीचे, knees की तरफ. Then पैर नीचे. Again दोनों हाथ ऊपर. Bend back. Come back in. Namaste position. So this is our first round of Surya Namaskar. आज एक ही राउंड है कि वो बीच में ही हमारा खत्म हो जाएगा. So I don't want to leave it a bit behind. Surya Namaskar is so good that it burns हमारे 30 कैलोरीज एक राउंड में बर्न होते हैं सूर्य नमस्कार करने से. So it is that good.
So Surya Namaskar is better than going to gym, because they say one set of Surya Namaskar burns more calories than you are running on the treadmill. So it is that way. So we should keep doing this Surya Namaskar. जिसको वैसे खड़े होके करते आता है, खड़े होके करिए. जिसको प्रॉब्लम होगा, बैक पेन है या लेग पेन है, खड़े नहीं हो सकते, या some other disability है, they can always sit on the chair and do maximum number of Surya Namaskars. Like today I did 40 sets of Surya Namaskar, though I used to do it more than that, but I could manage to do, being International Yoga Day, I wanted to do that much, I did that. And it will burn so many of calories. So आपको अगर slim होना है, पतला होना है, तो it is really good. Now we have only 5 minutes left. So we finished it on time. So any questions if you want to ask, we have today little time. I'm happy I could maintain that time. कभी मिलता नहीं ना otherwise. ये सब भेज देना योगा की जो वीडियो है. हाँ, this I will share. मैं ये इसको अपलोड कर दूंगी अपने डाइविंग योगा. और प्लीज सब्सक्राइब माय डाइविंग योगा यूट्यूब चैनल. आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन. और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ. So it will be a really help for me and it will motivate me. Basically, it is motivating. Yes. So do that. And if you want to know more about any asanas, any ailments, anything, I personally, you can ask me. I will tell you the asanas which you should do. You can do it. So it will be good for you. So everyone, we have time, so we'll do Anulom Vilom. 2 minutes है हमारे पास, तो अनुलोम विलोम करके हम ओम करके बंद कर देंगे. तो everyone sit in the position. आंखें बंद कर लीजिए. Take the Anulom Vilom position. Close your right nostril. Inhale from your left. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. 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 Last round. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. And relax. आंखें बंद रखिए. हम 3 बार ओम करेंगे. Inhale. Again. Again. We'll say the affirmations. Hands in Namaste. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given me. Rub your palms, keep it on your eyes. With a smile, open your eyes, and thank you, everyone. Have a Thank nice you. day.
Enjoy your And yoga. thanks. ये अच्छा है. Thank you. Thanks a lot, Archana. Thank you, Wonderful. Archana. Thank you. Thank you. Bye bye.